नमस्कार, मैं आशुतोष। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एनजीओ के बारे में। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लीजिए आप कोई वेलफेयर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, सोसाइटी का कुछ भला करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एनजीओ ओपन करते हैं और एनजीओ से आप अपना काम कर सकते हैं। क्या एनजीओ को रजिस्टर करना जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं। आप अनरजिस्टर्ड एनजीओ से भी काम कर सकते हैं और रजिस्टर्ड एनजीओ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन आपको अपना एनजीओ जरूर रजिस्टर करवाना चाहिए ताकि उसको एक अलग तरीके की एंटिटी मिल सके, एक लीगल एंटिटी मिल सके। जब वो फंड्स लेना चाहते हैं तो उनको इजीली फंड्स मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के थ्रू। इसके अलावा जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने चाहते हैं तो आपका रजिस्टर एनजीओ तो इजीली आपका अकाउंट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप एनजीओ अपने रजिस्टर एनजीओ के नाम पे आप कोई भी असेट्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपका अनरजिस्टर्ड एनजीओ होगा तो डेफिनेटली आप कोई असेट्स एनजीओ के नाम से नहीं परचेज कर पाएंगे। उस केस में आपको इंडिविजुअल नाम से परचेज करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अपने एनजीओ को रजिस्टर करवाने का। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है, आपको बाहर से कोई पैसा मंगवाना है अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो फिर आप FCRI का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, और अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप एनजीओ रजिस्टर्ड है तो फिर आप इजीली अपना पैसा मंगवा सकते हैं बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं इंडिया से, मतलब इंडिया के अलावा। इसके अलावा अगर आपके एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आप गवर्नमेंट से बहुत सारे सपोर्ट ले सकते हैं, टेक्निकल ले सकते हैं, फाइनेंशियल ले सकते हैं। इस टाइप के सपोर्ट आपको मिल सकता है अगर आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आपका अगर रजिस्टर्ड एनजीओ है तो आपको इनकम टैक्स का बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आप इनकम टैक्स में अपने आप को अलग से उसको अप्लाई करके आप सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की भी बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स है रजिस्टर्ड एनजीओ के। इसलिए एनजीओ, इससे मेरा ये मानना है कि एनजीओ का रजिस्टर जरूर करवाना चाहिए। अनरजिस्टर्ड एनजीओ का कोई फायदा नहीं होता है, मतलब उसको कोई इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते जितने की रजिस्टर्ड एनजीओ को मिलते हैं। आप अपना कोई वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, सोसाइटी का बेनिफिट करना चाहते हैं और आप एनजीओ ओपन करना चाह रहे हैं, तो मेरी ओपिनियन ये है कि आप उसको रजिस्टर जरूर करवाएं। अब हम बात करते हैं कि जब हम एनजीओ रजिस्टर करवाने जाएंगे तो हम किस तरीके के एनजीओ को बना सकते हैं। तो देखिए, एनजीओ ब्रॉडली 3 टाइप की हो सकती हैं। एक वो एनजीओ जो कि ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। एक वो एनजीओ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। एक वो एनजीओ जो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आप तीनों में से किसी भी अपने एनजीओ को कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं जहां भी आपको ठीक लगता हो। अब अगर आप ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उस केस में आपके जो भी ट्रस्टीज हैं उनके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होंगे, उनके एड्रेस प्रूफ चाहिए होंगे, उनकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी। उसके अलावा आपकी एक ट्रस्ट डीड होनी चाहिए और उसमें आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जिस ऑब्जेक्टिव से आप ट्रस्ट को ओपन करने जा रहे हैं, वो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी एड्रेस पे अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, उस एड्रेस का आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, यानी कि यूटिलिटी बिल वगैरह हो आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका ट्रस्ट जो है किसी रेंटेड प्रीमिसेस से काम कर रहा है तो लैंडलॉर्ड का एनओसी होना चाहिए और उसके अलावा उनका भी जो भी एड्रेस प्रूफ है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके रेंट एग्रीमेंट है या कुछ भी, वो भी आपको इंक्लोज करना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी के अंतर्गत उसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो मोर और लेस डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। इसमें आपके जो भी आपके मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, वो सब आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस ऑब्जेक्टिव से सोसाइटी को ओपन करने जा रहे हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव आपको उसमें डालना पड़ेगा। और आपके उसमें रूल्स है, रेगुलेशंस क्या हैं, क्या बाई लॉज हैं, वो आपको सब बनाने पड़ेंगे। और आपका जो भी एड्रेस है वो आपको एड्रेस का प्रूफ चाहिए होगा। अगर रेंटेड है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना चाहिए और एनओसी होनी चाहिए लैंडलॉर्ड की, और फिर एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। अगर आप एनजीओ को ओपन करने जा रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, तो फिर आपके पास वही आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं, कौन से 2 डायरेक्टर्स आपके पास होने ही चाहिए। उनके एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होगी, उनके वोटर आई कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट की जो पासपोर्ट उनकी कॉपी चाहिए होगी।
इन तीनों में से कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आइडेंटिटी और पैन कार्ड वगैरह तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है। इसके अलावा आप जिस भी प्रीमिसेस पे अपना सेक्शन 8 कंपनी को ओपन करने जा रहे हैं उस प्रीमिसेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा। इसके अलावा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा। एक आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा जिसमें आपके बायलॉज लिखे होंगे आपकी कंपनी के, या आपके क्या बायलॉज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा थोड़े से आप कुछ अलग डॉक्यूमेंट भी डालने पड़ेंगे, जैसे कि INC 14, INC 15। INC 14 जो होता है डिक्लेरेशन होता है जो प्रोफेशनल देते हैं, और INC 15 डिक्लेरेशन होता है जो आपके डायरेक्टर्स देते हैं कि आपने जो भी इसमें मतलब जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो एज पर लॉ कर रहे हैं और वो सब कुछ कंप्लाई विद कर रहा है कंपनी साइड। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर शीट आपको देनी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि आप क्यों ये करने जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, वो सब आपको डालना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आपको एक प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालना होगा अगले 3 सालों के लिए। मतलब अगले जो 3 साल में आप कैसे इसमें इनकम करेंगे, कैसे आप अपना डोनेशन लेंगे और कैसे उसको एक्सपेंस भी करेंगे, वो उसका टोटलिटी में आपके पास 3 सालों का होना चाहिए। चाहे आप ट्रस्ट कराएं रजिस्टर, चाहे आप सोसाइटी रजिस्टर कराएं, चाहे सेक्शन 8 कंपनी कराएं, इन तीनों के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट नाम, आपके नाम होना चाहिए। वो नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, कहीं मिलता जुलता ना हो, किसी और का नाम ना उठा लें आप। तो वो नाम के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका नाम किसी और ट्रस्ट से या किसी और सोसाइटी से या किसी और कंपनी से मैच नहीं करता। तो जब आप ये सब एप्लीकेशन फाइल करेंगे और डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा और पाएगा कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, तो फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा और उसके बाद आपकी NGO रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद वो अपना काम कर सकती है। इस टॉपिक के संबंध में अगर आपकी कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज है, तो आप नीचे लिखी मेल ID पे भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं या आपकी जो भी डाउट्स हैं हम उसको टाइमली मैनर में उसका रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद।